आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ममता पाठ से गद्यांश पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और भी कॉपी भी लेंगे। जैसा कि मैं हर बार प्रत्येक गद्यांश से पहले आपको ये बता रहा हूँ कि यह गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसलिए आप लोग लापरवाही ना करते हुए इसे अच्छे से तैयार करें। जितना आप अच्छे से तैयार कर लेंगे उतने ही अधिकतम अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। तो इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, अर्थात शेरशाह सूरी और जो हुमायूं का युद्ध हुआ था उसे बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो गई थी। जो ममता कभी यौवन से परिपूर्ण थी, अब वह 70 वर्ष की बूढ़ी हो गई थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। अपनी झोपड़ी, क्योंकि उसका कोई नहीं था, वो अकेली पड़ी हुई थी। शीतकाल का प्रभात था, सर्दियों की सुबह था। सर्दियों की सुबह थी, प्रभात वाली सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण का मतलब है जो सूखा शरीर था, वो कमजोर हो गई थी और वह लगातार खांसी उठ रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। अर्थात ममता का कोई नहीं था, इसलिए गांव में रहने वाली जो स्त्रियां थी वो उसके चारों ओर बैठी हुई थी। उन्हें ये लग रहा था कि ममता का अंतिम समय है, इसलिए वो उसके पास बैठी थी। और एक कारण और भी था, क्योंकि ममता आजीवन लोगों के सुख दुख में साथ रही। उसका यह मधुर व्यवहार भी उन औरतों को वहां खींच लाया था। लेकिन ममता के प्राण नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि जिस मुगल युवराज हुमायूं को उसने अपने यहाँ शरण दी थी, उसने उसे मकान बनाने का या उसके जो झोपड़ी की जगह एक विशाल भवन बनाने का आश्वासन दिया था। तो वह उसी के विषय में सोचती रहती थी, इसके कारण उसके प्राण भी नहीं निकल रहे थे। उस समय चमचा नहीं होती थी, तो सीप जो समुद्र में पाई जाती है, उससे उसके गले में गंगा जल डाला जा रहा था, अर्थात इसके प्राण आसानी से निकल जाएं। प्रस्तुत गद्यांश में यही बताया गया है। आप लोग ध्यान पर याद करें, उसे लिखें। मैं कल फिर उपस्थित दूंगा एक नए गद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।